हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सीटेट का मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा 36 नंबर क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो गया होगा फ्रेंड्स, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को यहाँ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो मैनेज कर लीजिएगा। तो आज के अनुसार अगर चले तो 36 नंबर क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 है, मतलब 36 हो, तो उनका व्युत्क्रमों का अंतर है। क्या बोला? यदि दो संख्या, क्या बोला? यदि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या है उसका अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा इतना है, तो दो संख्या हम माना, यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन पार्ट, माना कि दो संख्या है। कौन कौन है? तो ए मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं, मतलब दो संख्या ए और बी मान लेते हैं। ठीक है, माना दो संख्या का अंतर तथा गुणनफल इतना है। दो संख्या नहीं दिया हुआ, ये दो संख्या का अंतर और गुणनफल है। तो पहले हमको दो संख्या मान लेते, ए और बी है। तो इस संख्या का पहले क्या बोल रहा है? अंतर बोला जा रहा है। तो a माइनस बी का अंतर कितना है? 5। या ये ऐसे भी लिख सकते हैं, b माइनस ए, इसका भी मान 5 है, क्योंकि इसमें a और b बड़ा है कि छोटा ये नहीं बताया गया। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, तो उसका भी अंतर 5 है। या b माइनस ए, ये भी लिख सकते हैं, उसका अंतर 5 है। ठीक है, इस बात को थोड़ा समझना है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये नहीं बोला गया कि a ग्रेटर देन b है या b ग्रेटर देन a है, ये चीज हमको नहीं बताया गया है क्वेश्चन में। तो हम दोनों जो पॉसिबिलिटी है मान लिए यहाँ पर। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि यही दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन्हीं दो संख्याओं का क्या बोल रहा है? गुणनफल। तो गुणनफल मतलब a गुना b कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। a गुना b कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। ठीक है, आप समझिए, इनका व्युत्क्रमों का अंतर बोल रहा है। तो व्युत्क्रम क्या होता है? तो देखिए, व्युत्क्रम पहले समझिए क्या है। अगर व्युत्क्रम बोला जाए तो व्युत्क्रम मतलब इनवर्स। इसका क्या होगा? इंग्लिश इनवर्स होता है। क्या होता है? इंग्लिश इनवर्स। तो जैसे a है तो a का इनवर्स क्या होगा? 1/a। b है तो b का इनवर्स क्या होगा? 1/b, ये होगा। ठीक है, तो हमको व्युत्क्रम बोल रहा है, तो मतलब a संख्या जो माने हैं उसका व्युत्क्रम क्या होगा? उसका इनवर्स मतलब 1/a, और b जो संख्या है दूसरा, उसका इनवर्स क्या होगा? 1/p होगा। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में आपको? अब बोल रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो अंतर बोल रहा है, तो अंतर है, अंतर क्या होगा? तो 1/a माइनस 1/b हो बोल रहा है। इसका व्युत्क्रमों का अंतर बोल रहा है, तो 1/a माइनस 1/b होगा। तो एलसीएम लेंगे नीचे, तो क्या होगा? ab, और a से भाग देंगे पूरा को तो a कट जाएगा, ऊपर बचेगा b माइनस, और b से पूरा को भाग देंगे तो b कट जाएगा, बचेगा a ऊपर 1 से गुना होगा तो a आएगा। अब हमको ये चीज मिल गया। अब इसका वैल्यू हमको पता है, b माइनस a का वैल्यू कितना पता है? 5। तो यहाँ पर 5 रख देंगे, और ab गुना में कितना है? 36। तो आपका ये आंसर हो गया। तो आपका आंसर कितना हुआ? 5/36। तो 5/36 किस में है? तो आपका ऑप्शन ए में है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं इस तरह के प्रश्न का पूरा डिटेल यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करवाने का कोशिश किया हूँ, और आपको समझ में भी आया होगा, आशा करते हैं ऐसा। और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके भी हमको पूछ सकते हैं कि कहाँ पर आपको समझ में आया। मैं आपको कमेंट से आंसर जरूर देने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हेलो फ्रेंड्स, तो अगला हमारा क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ये कोई क्वेश्चन बहुत इजी है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। मैथ का कितना ऑपरेशन देखने को मिल रहा है? मैथ का ऑपरेशन 2 ही मिल रहा है आपको। 44 माइनस 6 प्लस 43 गुना 2 माइनस 87 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने ऑपरेशन मैथ के करने होंगे? 1 2 3 ऑपरेशन करना होगा। उसके बाद हमको आंसर मिल जाएगा।
तो यहाँ पर आपको किस पे ध्यान देना होगा, यहाँ पर आपको देना होगा ध्यान बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ये ऑफ, ये डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन, और ये एडिशन, और ये सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सारे हमको ऑपरेशन बोर्ड मास के अनुसार, जो अगर हम बोर्ड मास के अनुसार मैथ का ऑपरेशन देखें तो ये क्रम होता है। ठीक है, ये सीरीज होता है। और कैसे सीरीज चलता है, तो ऊपर से नीचे की ओर सीरीज चलता है। ठीक है, तो इस सवाल को अगर हम सॉल्व करना चाहे तो देखिए इसमें ब्रैकेट का कोई है काम नहीं है, ऑफ है नहीं है, डिवीजन है ऊपर से नीचे की ओर डिवीजन है नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन है। तो पहला ऑपरेशन हमको ऊपर से जब नीचे आ रहे थे कौन मिला, मल्टीप्लिकेशन मिला, इसलिए इसमें इस जो सिंप्लीफिकेशन वाला प्रॉब्लम है इसमें पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाएगा, मैथ का मल्टीप्लिकेशन वाला किया जाएगा। तो करते हैं, एक बार लिख लेते हैं 44 माइनस 6 प्लस, और ये इस दोनों के बीच में है मल्टीप्लिकेशन, तो इस दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 का 6 और 4 का 8 और माइनस 87। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन खत्म हो गया, अब है प्लस माइनस। लेकिन प्लस माइनस में किसका करें, तो बोर्ड मास का सहायता लेंगे। तो प्लस माइनस में सबसे ऊपर, जब नीचे ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, तो पहले हमको कौन भेटाएगा, प्लस भेटाएगा, एडिशन। तो एडिशन वाला ऑपरेशन इसमें दोनों में चूज करेंगे। तो पहले एडिशन करेंगे, तो ऐड किसके किसके बीच में साइन है, यहाँ पर ऐड है और एक यहाँ पर ऐड है। तो 44 प्लस 86, अब माइनस वाला को थोड़ा साइड कर देंगे। अभी पहले एडिशन वाला कर लेते हैं, 8 6 10, हाथ में 1 और यहाँ पर 8 4 12 13, अब माइनस 6 माइनस 87। ठीक है, अब हमारा कौन सा अब तो प्लस है नहीं, प्लस वाला एक ही है, यहाँ 2 माइनस वाला है, तो दोनों माइनस वाला होगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस काम किसका करेंगे, माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस का काम करेंगे। तो 7 में 6 जोड़ देंगे 13, हाथ में 1 9। ठीक है, अब एक यहाँ बचा प्लस में एक माइनस, तो प्लस माइनस 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 का काम होगा। तो माइनस करते हैं, तो 10 में 3 जाए तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ बचा 2, 12 में 9 जाए तो कितना हो जाएगा 3, मतलब 37। लेकिन अब आता था कि काम हुआ, देखिए 4 चीजें याद रखिए, यहाँ पर नोट में कर लिख देता हूँ। 4 चीजें याद रखिए, अगर प्लस प्लस हो तो काम किसका होगा, प्लस का, और माइनस माइनस हो तो काम भी होगा प्लस का, और प्लस माइनस हो तो काम होगा माइनस का, माइनस प्लस हो तो काम होगा माइनस का। ठीक है, यहाँ पर ये होगा काम बोल रहे हैं, मतलब ऑपरेशन उसके बीच में, संख्या के बीच में ये वाला होगा। ठीक है, साइन, साइन कौन सा ले, अगर जैसे हम प्लस माइनस कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस तो कर दिए। ठीक है, 37 आ गया। अब ये जो 37 है ये साइन किसका लेगा, तो हमेशा याद रखिएगा जो बड़ी संख्या होगा उसका वो हमेशा साइन लेता है। तो यहाँ बड़ी संख्या 130 है जो 93 से बड़ा है, इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो ये भी क्या लेगा, प्लस का लेगा। ठीक है, और ये ऑपरेशन सारा याद रखिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आपको बोर्ड मास समझ में आया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 38 नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है। तो सीटेट में कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इतना ही हार्ड मिलेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 है, ये आपका 4 है। ठीक है, 4 फिर नहीं लिखाया, 48 है। तो किन्हीं यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 है तो युक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। क्या बोल रहा है, नहीं होगा। तो देखिए, माना कि दो प्राकृतिक संख्या जो है, संख्या है, कुछ भी मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या। ये सवाल जो है ना आपका बाय ऑप्शन ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या रहेगा, बाय ऑप्शन करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो
क्या है, बाय ऑप्शन करते हैं। मान लीजिए ऑप्शन ए उठाते हैं, तो माना कि दो प्राकृतिक संख्या आपका क्या है, तो पहला प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं 3 है और दूसरा क्या है 5 है। ठीक है, तो इस दोनों प्राकृतिक संख्या का क्या बोल रहा है, योग मतलब जोड़ कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। ठीक है, 48 होना चाहिए। तो करके देखते हैं, इस दोनों को संख्या को लेके इसको जोड़ेंगे तो अच्छा, और ये हम क्या है रेशियो में, अनुपात में है, तो इसको रियल नंबर बनाने के लिए इसको क्या करना होगा, किसी अल्फाबेट से गुना करना होगा। अब इस दोनों का जोड़ बोल रहा है, मतलब a प्लस बी जो प्राकृतिक संख्या है तो उसका जोड़, ये हो गया 3x प्लस 5x, और इस दोनों का सम कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। यहाँ हो गया 8x, x 8 से कटेगा 6 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा 6। तो देखिए इसमें अगर हम 3 गुना x का मान 6 रखे तो कितना होगा 18, इसमें 5 गुना 6 रखे तो कितना हो जाएगा 30, और 18 और 30 जोड़े तो कितना हो जाएगा 8 और ये 4, मतलब ये आ रहा है। इसका मतलब ये तो रेशियो होगा। यहाँ बोल रहा है कि उक्त संख्याओं का अनुपात, नहीं वाला बोल रहा है, क्या बोल रहा है नहीं, तो ये तो हो जाएगा क्योंकि ये अनुपात हम ले रहे हैं संख्या का 3 और 5 ले रहे हैं, और उसका जब हम जो भी जोड़ दिया हुआ है a प्लस बी बोल रहा है कि 48 है, तो a प्लस बी, a का मान रखे 3x और b का मान रखे 5x, और इस दोनों का जोड़ था 48 तो बराबर 8x आया, और 8 से 48 को काटे 6 बार में, और x का मान हम निकाल लिए 6, और 6 को इससे गुना किया तो इस दोनों को प्लस करने के बाद हमारा 48 आता है। तो ये तो रेशियो है। इसी तरह अगर दूसरा ऑप्शन चेक करें तो a का मान अब लेते हैं 5, अब b का मान लेते हैं 7, और रियल वैल्यू बनाने के लिए इसको एक अल्फाबेट से गुना कर देते हैं x से। अब इस दोनों का जोड़, तो a प्लस b का मान कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है, तो a का मान रखते हैं 5x प्लस b का मान रखते हैं 7x बराबर में 48। इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 48, 12 से ये कटेगा कितना बार में 4 बार में, तो x का मान कितना आया 4, x का मान आया 4। अब देखिए a का मान, x के जगह 4 रखते हैं तो कितना होगा 5 गुना 4, मतलब कितना हो जाएगा 20, इसमें रखते हैं 7 गुना 4, कितना हो जाएगा 28, 20 और 28 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 20 और 28 जोड़िए तो 8 और 4, ये भी आ रहा है, सम पूरा 48 के बराबर। इसका मतलब ये भी रेशियो पॉसिबल है। हमको पूछना है नहीं वाला, तो फिर से चेक करते हैं थर्ड वाला ऑप्शन। सी नंबर में a मान लेते हैं कि a मान लेते हैं हमारा 2 है, और b मान लेते हैं 6 है, और इसको रियल वैल्यू बनाने के लिए एक अल्फाबेट से गुना कर देते हैं, और a प्लस b बोल रहा है कि कितना है 48 है, तो ये 2x प्लस 6x बराबर में 48 है, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 48, और 8 से ये कट जाएगा कितना बार में 6 बार में, 8 से कट जाएगा कितना बार में 6 बार में। तो देखिए तो x का जगह 6 रखे तो 2 गुना 6 कितना होगा 12, और फिर ये देखिए 6 गुना कितना होगा, x के जगह 6 रखे तो ये हो जाएगा 36, तो 12 और 36 जोड़ दीजिए तो 8 और ये 4, 48 पूर रहा है जोड़ के। इसका मतलब ये भी संख्याओं का रेशियो ये भी पॉसिबल है। तो अब जो नहीं पॉसिबल, इसका मतलब वही आंसर हो जाएगा, मतलब जो बच रहा है 4 ऑप्शन में। तो लेकिन चेक करके देखते हैं, तो अभी a की जगह रखते हैं 2 और b की जगह रखते हैं 5, और रियल वैल्यू बनाते हैं x इसमें गुना करके, तो a प्लस b बराबर आपको बोल रहा है 48 दिया हुआ है, ए बी का मान 48 है, a की जगह 2x प्लस 5x बराबर में 48, तो कितना होगा 7x 48, x क्या काटेगा 48 को, फुल्ली डिविजिबल नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है, और इसमें अगर a का मान में अगर x का मान इतना निकला है और a का मान में 48 डिवाइडेड बाय 7 रखते हैं तो कितना होगा 8 16 4 9 डिवाइडेड बाय 7। कभी भी हमको जोड़ के और b का भी मान अगर निकाल ले इसमें x रखे तो कभी भी आपको लग रहा है कि नहीं होगा, तो इसका मतलब बोल रहा है कि वही दो संख्याओं का अनुपात नहीं पॉसिबल होगा, तो यही आंसर आपका हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो नहीं वाला आंसर होगा, नहीं वाला आंसर, तो नहीं क्वेश्चन नहीं में है तो आंसर भी नहीं वाला ही होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, मैं इस प्रश्न को थोड़ा लंबा इसलिए ले गया पूरा क्योंकि ये प्रश्न आपका बाय ऑप्शन ही
पॉसिबल है सॉल्व करने में। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको ऑप्शन से ही टैकल करने पड़ेंगे एग्जाम में, तो कुछ ये वही प्रश्न था। ठीक है, और आपको मैं पूरा यहाँ पर समझाने का कोशिश किया कि ये बोलना क्या चाह रहा था। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।